नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर अभी जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ आवाज़ शेयर करें। फ्रेंड्स, हम राजीव प्रकाशन की बुक करा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी जो कर चुके हैं कंप्लीट वो 4.2 है, यानी 4.2 है। अब जो बारी हमारी वो 4.3 की है। उसके बाद हम कंटिन्यू सीरीज को आगे कराएंगे और पूरी किताब को सोल्यूशन कराएंगे, और लास्ट में आपको एमसीक्यूज की सीरीज भी चलाएंगे जिसमें आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट छांटे जाएंगे, जो आपको सुपर नंबर देकर जाएंगे अगर आपने तैयारी यहाँ से करी है। और अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी पिछली वीडियो जाके देखिएगा आप, अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे आई होप आप बेस्ट ऑफ बेस्ट नंबर लेकर आओगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका 4.3 है। 4.3 में देखिए पहला क्वेश्चन है। अभी तक देखिए, चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, वो है आपका 1 और 1 और नीचे x+4 माइनस 1 x-7 बराबर 11/30, जिसमें कहा है x बराबर नहीं है किसके, -4 और 7 के, किसी के बराबर नहीं है। अब आपको इसको क्या करना है, हल करना है। देखिए इसमें कह भी रखा है उसने क्वेश्चन में कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने 4.2 में यानी 4.2 में करे थे ज्ञात मूल, वैसे ही हम इसमें ज्ञात करेंगे। बस फर्क इतना है कि इसमें सीधा समीकरण दे रखा था, इसमें आपको समीकरण बनाना पड़ेगा खुद से। तो कैसे बनाते हैं, क्या होता है प्रक्रिया, शुरू करते हैं हम। देखिए सबसे पहले आपको जब ऐसे सवाल दिए जाएंगे तो आप क्या करना, इन दोनों का ले लेना आप एलसीएम। अब देखो सीधे कोई नंबर दिया होता तो आप फटाफट ले लेते, भाई इन दोनों का एलसीएम नंबर तो है नहीं, तो क्या कर लेना, x+4 और x-7, यही आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे जो नंबर था उसका इसमें डिवाइड करते थे। तो भाई अगर इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये नंबर हट जाएगा, क्या बचेगा, x-7। अब x-7 का 1 में गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा x-7, है ना। फिर माइनस, अब जब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये बचेगा x+4 बराबर के 11/30। ये आपको दे रखा है ना। देख लेते एक बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको कहीं भी। हाँ, तो यही आपको सब कुछ दे रखा है, माइनस के निशान में भी कोई गड़बड़ नहीं है कहीं भी। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है। अब ये हो सकता है कि आप इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर इन दोनों में क्या क्या हो सकता है, x-7 माइनस x-4, ये आपका क्या हो जाएगा, x में x का गुणा करोगे तो x² हो जाएगा, x का 7 में करोगे तो -7 हो जाएगा, फिर 4 का इसमें करोगे तो 4x हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम ये चाहेंगे कि छोटे से छोटे नंबर हमको प्राप्त हो, तो हम जो घट रहा है या भी जो जुड़ रहा है उस पर ध्यान देंगे। देखो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या बचा, ये बचे ये दोनों, तो माइनस माइनस दोनों जोड़े जाएंगे और नंबर हो जाएगा आपके पास 11। और नीचे कितना नंबर हो जाएगा, देखिए x² ऐसे के ऐसे ही, माइनस दोनों को घटा दीजिएगा तो 3x बचेगा, -28 बराबर 11/3। 11 से 11 भी कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x² माइनस 3x, ऐसे नहीं लिखता यहाँ पे, माइनस का 1 और x पे घात 2 -3x -28 बराबर के 1/3। यहाँ से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा, है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3, कितना है आपके पास, -3, और इसका इधर करोगे तो ये जो नंबर है सेम एज इट इज आपके पास आ जाएगा, x² माइनस 3x माइनस के 28। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब 3 को जब आप इधर ले जाओगे तो आपके पास ये नेगेटिव यानी माइनस का, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये तो 28 आपको रहेगा, लेकिन माइनस के 3 प्लस का हो जाएगा बराबर 0। x पे घात 2, दोनों को क्या कर देना, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, दोनों घटे जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 28 में गए तो 25। तो ऐसा कोई नंबर आपको सोचना है कि गुणा करके 25 आ जाए
और घटाकर 3 आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 11 और 30 है, यहाँ पे कितना है 30 है, ये 30 है, ये 30 है, सवाल पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब इसमें गुणा करोगे तो ये 30 हो जाएगा बस। जब ये 30 हो जाएगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और जब ये 30 हो जाएगा तो दोनों घटा दीजिएगा, तो इसको हटा दीजिएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है तो इसी का। अब जो आपके पास जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे आपके पास कितने की, गुणा करके 2 लाओ, जोड़कर 3 लगाओ। तो एक छोटी सी मिस्टेक ने पूरा सवाल हिला दिया था। तो अब आगे देखिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस, तो 3 एकम 2 एकम 2, 2 और 1 कितने होते हैं आपके 3 होते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है। एक्स पर घात 2, 2x माइनस की वजह से अंदर का निशान चेंज हो जाएगा 0। x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 2 बचेगा। यहाँ से कॉमन लेने वाला नंबर 1 है, तो अब आपके पास ये आ गया। तो अब x माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा, अब आएगा x माइनस 1। तो अतः प्राप्त मूल कौन से हैं हमारे, एक तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 2 बराबर 0, x का एक मूल आ जाएगा आपके पास 2, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 1। ये दो जो मूल हैं आपके पास प्राप्त होंगे, और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत कहीं नहीं हुई होगी। अब जो बारी है वो आपकी है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए लिख देते हैं इधर। सेकंड क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 2x और अपॉन में कितना है, अपॉन में है x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5, और नीचे कितना है x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर है 25/3 के। इसमें उसने कहा है x बराबर नहीं है किसके, x डज नॉट इक्वल टू 3 एंड 4, ये दोनों के बराबर नहीं है, ये उसने क्वेश्चन में हमसे बोला है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, जो हम करते हुए आ रहे हैं वही चीज़ को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या, उन्हीं नंबरों को लिख लीजिएगा। तो जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा, एलसीएम में आएगा x माइनस 4 और x माइनस 3, यानी कि x माइनस 3 और x माइनस 4। इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये नंबर आएगा, तो 2x और x माइनस के 3 ऐसे के ऐसे ही। यहाँ से इसका भाग करोगे तो ये आएगा, यानी प्लस का निशान, और आएगा आपके पास 2 माइनस एक्स 5 और x माइनस 4 बराबर है 25/3 के, है ना, 25/3 के बराबर है। इसके बाद क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दी चीज़ों का। 2 का इसमें करोगे तो 2 एकम 2, x पर घात 2, 2 का 3 में करोगे 2 3 6 और x, और इसका इसमें करोगे आप तो प्लस का रहेगा 2 और x पर घात 2। अगले में करोगे तो माइनस का हो जाएगा 4 दूनी 8 और x। 5 का इसमें करोगे तो माइनस के 5x, और अगले में करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। इधर इसका इसमें करोगे तो x बाद कितना हो जाएगा 2, फिर इसका अगले में करना तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस 4 का करोगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 4 3 12 आ जाएगा लास्ट में, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बराबर के 25/3 हो जाएंगे। अब देखिए क्या हो सकता है, 2x की घात और कोई नंबर है, एक ये है और एक ये है, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, 6 और 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 6 14, 14 और 5 19, तो ये कितना हो गया आपके पास 19x हो गया, है ना। 6 और 5 6 और 8 14, 14 5 19। अब और ये तो सिर्फ इकलौता नंबर ऐसा है, और कोई नंबर तो इधर है नहीं है। 4 इसका ऊपर ऐसा कोई नंबर तो इधर वाले में तो कोई था नहीं, क्योंकि इसका इसमें करा आपने सिंगल नंबर है नहीं है। तो 20 आपका जो है 20 एज इट इज सेम रहेगा, और इधर आपका हो जाएगा x पर घात 2, दोनों जुड़े जाएंगे 7x हो जाएगा, प्लस का 12 बराबर 25/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12x पर घात 2, और 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 3 57,
यानी कि 57 का मतलब 57x। इसका इसमें करोगे तो प्लस का 60 हो जाएगा आपके पास। 25 का पढ़ा x बार पढ़ोगे तो 25x हो जाएगा, और 25 का पढ़ा 7 बार पढ़ोगे तो 25 सत्ते 25 एकम 25, और 4 बार 100 होता है यानी 175 हो जाएगा। 25 सत्ते 175, 25 चौके 100 होता है ना, x हो जाएगा। और वही 25 का पढ़ा 12 बार पढ़ोगे तो 25 का पढ़ा 12 बार पढ़ने पे कितना आएगा 300। फिर 10 बार पढ़ने पे 250, और 2 बार पढ़ दोगे तो 25 दूनी 50 और जोड़ दे 25 दूनी 50, 50 और जोड़ देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इस नंबर को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें x जो है पॉजिटिव रखना होता है, तो जब आप इसको इधर ले जाओगे आपके पास क्या प्राप्त होगा वो देख लेंगे। देखिए 25 आपके पास पहले से ही है, माइनस के 175x भी पहले से ही है, प्लस का 300 से कि ऐसे ही है। इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, सारे जो निशान हैं वो अपोजिट हो जाएंगे। 12x² माइनस पहले से ही तो प्लस का हो जाएगा 57x और माइनस का 60, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखिए 25 और 12 को घटा देंगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा, आपके पास प्राप्त होगा 13 और x पे घात 2। 175 और 57 को घटा दीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 118। कितना आ जाएगा, 118 x आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को घटाने पर आपके पास कितना आएगा, 118 x आ जाएगा। इन दोनों को जब आप घटाओगे तो आपके पास देखिए प्लस का कितना बचेगा, 240 बचेगा। तो यहाँ पर फैक्टर करके ऐसा कोई नंबर तो लाना इम्पॉसिबल भी है, और थोड़ा सा का ज़्यादा मेहनती काम भी है। ज़्यादा मेहनती काम लगेगा तो इतना टाइम को हमें करना है शॉर्ट, यानी बचाना है। तो बचाना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ax पर घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर के 0 कह देंगे, से तुलना करने पर, का से तुलना करने पर जब आप इसे तुलना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए a बराबर आ जाएगा 13, है ना, हाँ a बराबर आ जाएगा 13, b की वैल्यू आ जाएगी 118 और c की वैल्यू आ जाएगी 240। ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, फिर लिख देंगे श्री धराचार्य से, श्री धराचार्य से, श्री धराचार्य से कैसे करेंगे, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और 2a। ठीक है, अब देखिए माइनस b की वैल्यू है आपके पास 118 और प्लस माइनस ऐसे कि ऐसे ही b² 4ac 118 का वर्ग माइनस 4a और c, नीचे हो जाएगा 2 और a का मतलब है 13, माइनस माइनस प्लस 118 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 118 का वर्ग कर दीजिएगा। 118 का वर्ग करना है तो 118 का बड़ा 118 में ही करना पड़ेगा। 8 का बड़ा 8 और बढ़ोगे तो 64 हासिल लगेगी 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14, हासिल लगेगी कितनी 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9। फिर एक में करोगे तो एक ये आएगा, फिर दोबारा एक से करोगे तो 8 1 1 फिर ये आएगा, तो 4 12 हासिल लगेगी 1 9 9 18 1 19, ये हो जाएगा आपके पास 3 1 यानी 139 और 24, 139 और 24, ये आपका 13 4a इसमें तो कुछ चेंज नहीं है, नहीं 4 13 चौक 52, यानी कि अब 252 यानी कि 52 में आपको कितने का मल्टीप्लाई, 52 का मल्टीप्लाई करना है आपको 240 से, कितने से 240 से करना है। अगर आप चाहो तो 2 दूनी करके कर देना, और चाहो तो डायरेक्ट कर देना। डायरेक्ट कैसे, 52 का टेबल अगर 2 टाइम 0 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा, फिर 4 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 50 50 50, 4 बार जोड़ूंगा तो 200 हो जाएगा, और 2 को अगर 4 बार जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 208 हो जाएगा। तो 208 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 20 कैरी आ जाएगी, फिर 52 का पढ़ा 2 बार पढ़ लेना तो 104 आ जाएगा, 52 जब 104 और 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 124। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 124 और 80, और नीचे हो जाएगा 13 दूनी 26 बराबर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रफ को साफ कर लेते हैं और आगे देखते हैं, है ना। अब देखिए 118 कैसे कैसे, 118 प्लस माइनस अंडर रूट में
अंडर रूट में कितना है, इन दोनों को घटा देना है। जब आप इन दोनों को घटा दोगे यानी कि 139 और 24 को आप जब घटाओगे 1 2 4 8 0 से, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, इसको हासिल से 12 में से 8 गए तो 4 और 8 में से 8 गए तो 4 और यहाँ बचेगा आपका 1, है ना। बाकी तो कुछ बचेगा नहीं, यानी कितना बचेगा 1 4 4 4, नीचे हो जाएगा 26। ये होता है आपका 38 का वर्ग। कितने का वर्ग होता है, 38 का। तो ये हो जाएगा आपका 38 गुणा 38, नीचे हो जाएगा 26, है ना। इसको हटा दे देंगे तो 118, और यहाँ से देख लेना 18 बाहर आ जाएगा, 118 प्लस माइनस कितना बाहर आ गया 38, यहाँ पर कर देना प्लस, पहले प्लस चिन्ह लेने पर, है ना, चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर कैसे सॉल्व होगा, 118 में 38 जोड़ देंगे और नीचे 26 आ जाएगा। 8 और 8 16 होता है आपका, हासिल लग जाएगी 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 8 और 1 ऐसे के ऐसे ही 26। कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर दीजिएगा, और कैंसिल नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर किसी कारणवश ये चीज़ रह गई थी। देखिए जैसे कि मैं प्लस माइनस करने पर अगर 26 से अगर इसको डिवाइड करूँगा तो 13 के टेबल से करने पर तो ये जाता है आपका कितनी बार, 12 बार, नीचे जाएगा 13 बार, 2 के बड़े से कैंसिल करोगे तो ये 13 के बड़े से 6 बार आता है 78। जब आप इसे माइनस करने पर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80 और बटे में आपके पास कितना आ जाएगा 26। फिर 13 के टेबल से काटोगे तो 40 और 13 आ जाएगा। यही आपका उत्तर होगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको उतारने के बाद आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना सबसे पहले। तो एलसीएम में देखिए ये नंबर और ये नंबर आपके सेम है, इधर आएगा x माइनस 3 और रहेगा इधर आपका 2x प्लस का 3। जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा, तो 2x और नीचे हो जाएगा 2x प्लस का 3। इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो इसको मैं एज इट इज सेम लिख देता हूँ, क्योंकि इसका इसमें डिवाइड करूँगा तो ये नंबर आ जाएगा, है ना, 3x प्लस का 9 बराबर कितना रहेगा आपका 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2 का इसमें करोगे तो 2 दूनी 4 होता है और 3 दूनी 6x होता है, प्लस का x माइनस 3। अभी मैं सब एज इट इज लिख देता हूँ, अब जोड़ घटाव कर लेंगे बाद में। इसका देखिए अगर आपको चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो मैं आपको ये टर्म आगे बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x पर 2। अब आप अगले में करोगे तो हो जाएगा 3x, अगले का करोगे तो माइनस का 3 दूनी 6x, और 3 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 9। ये तो है ये बगल में। तो देखिए 4x स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही, ये और ये चीज़ आपको दे रखी है, तीनों जुड़ रही हैं। 6 और 4 10, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 10x हो रहा है। ये दोनों आपके पास घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3 में से 3 गया तो माइनस का बचेगा ना, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस का 3x माइनस 9 बराबर के 0। 0 के नीचे 1 मान के जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये तो पूरा गड्ढे में यानी कि 0 में चला जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर 10x माइनस के 6 बराबर के 0। चाहो तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, और चाहो तो ऐसे कर दीजिए कि गुणा करके आपको लाना है 24 और घटा कर लाना है आपको 10। तो जो सॉरी घटा कर क्यों, ये वाला तो ले गया मैंने, हाँ ये घटोगे तो प्लस का, गुणा करके आपको लाना है कितना 6 चौक 24 और जोड़ कर लाना है 10। तो ऐसा कोई नंबर आपको आना चाहिए। 8 एकम 8 8 2 16, ऐसा कोई नंबर आपके पास बनना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या हो सकता है आपके पास कि जोड़कर 10 आ जाए, बस 6 चौक 24 6 और 4 10 होता है। तो ऐसा नंबर कौन सा हो गया, 6 चौक 24 6 और 4 10 हो गया। तो यहाँ से तो आपको सवाल को उड़ाना बहुत ही सिंपल है, यानी 4x स्क्वायर प्लस 6 चौक 24 6 और 4 x प्लस के 6 बराबर के 0। यहाँ से 4x स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही 6x प्लस 4x प्लस के 6 बराबर के 0। दोनों में से कॉमन नंबर है वो है 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 3। यहाँ से जो कॉमन नंबर है वो भी 2 है, तो यहाँ जाएगा 2x प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ से ये नंबर कॉमन आएगा
2x प्लस का 3 और 2x प्लस का 2। यहाँ से मूल जो निकालोगे आप 2x प्लस 3 बराबर 0 होता है, तो जब आप इधर ले जाओगे तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस का 3 हो जाएगा। x से जो संख्या होती है वो कहाँ आएगी, बटे में। एक नंबर तो आपके पास ये प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा जो मूल प्राप्त करोगे वो आपके पास x प्लस 2 बराबर 2 होता है, उधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः प्राप्त मूल बराबर -3/2 और x माइनस ये खाली 1, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों। थोड़ा सा सवाल लेंथी आएंगे, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए लाया जाएगा, जैसे कि आप लोग घबरा जाओ और समीकरणों को हल करने में आपको दिक्कत हो। तो फ्रेंड्स अब बढ़ेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, देखिए सबको बनाना द्विघात समीकरण मूल ज्ञात ही करने हैं। जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 वाला है, वो है आपका क्या है, x और है नीचे x प्लस का 1 है ना, प्लस x प्लस 1 नीचे हो जाएगा x बराबर है 13/6 की। ये सवाल थोड़ा सा इजी लग रहा है मेरे को, और बाकी देखते हैं सॉल्व करते क्या होता है। 0 के बराबर नहीं है और -1 के बराबर नहीं है, ये आपको उसने बोला है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वही जो करते हैं, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब आप नीचे एलसीएम लोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा x और x प्लस का 1 आएगा। यहाँ से जब आप इसका मल्टीप्लाई मतलब इसका इसमें डिवाइड कर दोगे तो x ही बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका x पर घात 2। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये यहाँ से x कटे आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस, मैं लिख देता हूँ ना, x प्लस 1 और x प्लस का 1 बराबर के 13/6। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाली बात आ गई है ना, तो आप x का x में कर दीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अगले में कर दोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर करोगे तो x हो जाएगा, है ना। तो और ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 x हो जाएगा बराबर 13/6। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला भी आना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दोगे तो 2ab है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, नीचे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर के 13/6। ये तो आपके पास है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों जोड़ी जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 बराबर के एज इट इज नीचे सेम। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 का बड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना 12 और 2, ये भी हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा आपके पास 6 एकम 6। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 13x स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा 13x। इस सबको उधर ले जाएंगे, है ना। जब इस पार्टी को उधर ले जाएंगे तो सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। क्या है, 13x स्क्वायर और 13x ऐसे के ऐसे ही। ये हो जाएगा आपका माइनस का 12x स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपके पास 12x, फिर हो जाएगा आपके पास 6। तो 13 में से जब आप 12 घटाओगे तो x पर घात 2 बचेगा। इन दोनों को आप जोड़ दोगे, सॉरी हाँ, इधर प्लस के सारे इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, ये इधर जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो ये दोनों घटा दो, यहाँ पे भी x बचेगा, तो ये दोनों घटा दिए तो x बचा, यहाँ पर बचा 6। गुणा करके 6 और घटा करके 1, ये नंबर आपको अपने दिमाग में लाना है। तो आपने सोच लिया होगा कि 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया तो कितना, 1। अब आगे फैक्टर कर देने हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा खाली 2x प्लस का 6 ऐसे के ऐसी बराबर में 0, बराबर में 0, बराबर में 0, बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन नंबर है आपका x, यहाँ पर बचेगा x माइनस का कितना 3। यहाँ से जो आपका कॉमन नंबर है वो कितना है 2, प्लस का 2, इसकी वजह से इसका निशान चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये माइनस का ही था, ये तो पहले से ही माइनस का था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3
बराबर के 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस का 2। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः प्राप्त मूल, क्या मूल प्राप्त हुए आपको, x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना प्राप्त हुआ है, एक तो 3 प्राप्त हुआ है और एक आपको पास क्या प्राप्त हुआ है। जब आप इसे इधर ले जाओगे तो x बराबर माइनस का 2। ये जो दो मूल हैं आपके पास प्राप्त होंगे आपको, और आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें अच्छे से। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत आराम से और आसानी से किया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। तो अब हम देखिए, क्योंकि आगे स्पेस इतना नहीं है तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको रफ करके करता हूँ। अब देखिए जो आपको प्रश्न संख्या 5 है, जो कि मैं आज के दिन का आखिरी सवाल रखेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, देखिए 5 आपसे आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। a प्लस बी प्लस एक्स बराबर a प्लस 1/b प्लस 1/x। ये आपको उसने दे रखा है, कह रहा है a प्लस बी किसके बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। ये आपको उसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए इसी क्वेश्चन में क्या करना है, x वाले को एक तरफ ले आएंगे, है ना। इसको ले आएंगे x वाले को, a प्लस बी प्लस एक्स, इधर आके माइनस का हो जाएगा आपका ये, और इधर आपका ये सेम रहेगा a प्लस बी और a प्लस का b। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब आप इसमें एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा x और हो जाएगा ए एक्स प्लस सॉरी a प्लस बी प्लस का c, c तो है ही नहीं, इसमें x है ना। अब जब आप इसका इसमें डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इधर क्या बचेगा, इधर आपके पास आ जाएगा सिर्फ x, और यहाँ पर जब आप इसका x में डिवाइड कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, a b एंड x बराबर, इधर इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा ए बी या फिर बी, ये बात तो एक ही है, दोनों प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखिए जहाँ यहाँ पर आपको क्या करना है, x की वजह से अंदर के जो साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे आपके, और इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो एक ए एक्स आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा और सी एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक्स का ऐसे उड़ाने पर ये आ जाएगा। बराबर आपके पास मौजूद है ए प्लस बी और ए बी। यहाँ से आप देखोगे तो इससे इसको कैंसिल कर दिया हमने। अब जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा है, हमारे पास बचा है a माइनस बी, इधर ही लिख देता हूँ, है ना, a माइनस बी, और नीचे बचा है आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर की a प्लस बी और a और b। यहाँ से देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, माइनस का कॉमन आ रहा है। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास इधर हो जाएगा a प्लस बी, और नीचे आपका तो सेम रहेगा, इट इज कोई अंतर नहीं है अभी तो इसमें। अभी से आपको कोई छिड़कानी नहीं करनी है, यानी बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है a प्लस बी, है ना, और यहाँ पर क्या a और b, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा वो आपको माइनस का 1 बचेगा, याद रखना। जब यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा आपके पास, और ये जो आपके पास सेम रहेगा बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a और b हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले जाइएगा, तो इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और इधर इसको सबको क्रम में लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस का a प्लस ए माइनस बी, ठीक है, बराबर 0। यहाँ तो बीच में था नंबर, अब ये बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर पहले से ही हो रखे हैं, आपको बस कॉमन लेना है दोनों में से। कॉमन नंबर क्या आ रहा है, x, जब कॉमन लोगे तो आपके पास हो जाएगा x प्लस का 1, इन दोनों में से जब आप कॉमन लोगे, वो भी माइनस का जब मैंने b कॉमन लिया तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस का a, ठीक है, यहाँ पे x प्लस का a, यही तो बचेगा। अब देखिए ये दोनों आपके पास कॉमन आ जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा x माइनस का b, ये बचा, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे माइनस का था और ये आपका ठीक है यहाँ तक। हाँ तो देखिए यहाँ पे एकदम सही है हमारा, है ना। अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर अतः प्राप्त मूल वाली बात आ गई, तो यहाँ लिख देंगे अतः प्राप्त मूल कौन से होंगे आपके पास, x प्लस ए बराबर 0। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा x बराबर माइनस का 1। कितना, माइनस का 1 है ये, ए सॉरी ए है ए। अगला वाला निकालोगे x माइनस बी बराबर 0, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस का b। ये आपके पास क्या आ गया, दूसरा मूल आ गया। यानी दोनों मूल आपके सामने आ गए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। बाकी के जो इसमें 4 सवाल हैं वो हम अगली वीडियो के लिए रखते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, देशवासियों का ख्याल रखिए और चीज़ों को अच्छे से अच्छा करिए, बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। समझिए चीज़ों को और बारीकी से समझिए। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे चैनल पर जो भी है चैनल इंस्टा, मेरे सबसे पहले यूट्यूब चैनल का नाम है, फिर आपका फेसबुक का नाम है, फिर आपका इंस्टाग्राम का नाम है और फिर लास्ट में आपका व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो हमसे जुड़ने के लिए और अपने डाउट सेशन को क्लियर करने के लिए। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।